दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फैन को एक बार में सही डायरेक्शन में कैसे चलाएं। मतलब कि फैन को एक बार में सीधी डायरेक्शन में कैसे चलाएं। दोस्तों हम सभी को पता है कि जब हम सीलिंग फैन को लाते हैं और इसको जब हम कनेक्ट कराते हैं घरों के अंदर लगाते हैं, तो जब हम इस सीलिंग फैन को चलाते हैं तो कभी कभी हमारा जो सीलिंग फैन है ये उल्टे डायरेक्शन में घूमने लग जाता है, फिर बाद में वापस से हम इसको सीधी डायरेक्शन में करते हैं। तो आज के हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और यह चीज इलेक्ट्रिशियन से भी इंटरव्यू के अंदर कई बार करा दी जाती है। उनको बोल दिया जाता है कि आप ये फैन है, इस फैन को एक बार में सीधा चला के बताइए, या फिर आप हमें यह बताइए कि फैन को एक बार में सीधा कैसे चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात उन लोगों के लिए जिनको यह नहीं पता चलता कि फैन हमारा सीधा कब चलेगा और उल्टा कब चलेगा, मतलब कि हम फैन को चला के कैसे पता करेंगे कि वो सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए काफी सिंपल चीज है। हम सभी को पता है हमारे घर की जो घड़ी होती है वो घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है, वो घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में चल रही होती है और इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। पर दोस्तों हमारा जो फैन होता है वो फैन हमेशा जो घड़ी की जो डायरेक्शन होती है उस घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हम सभी को पता है घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है, घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है, पर हमारा जो फैन है वो फैन हमेशा उल्टे डायरेक्शन में चलता है इसके। अब दोस्तों इस फैन के डायरेक्शन में भी हमको दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसे डायरेक्शन को देख रहे हैं, मतलब आप ऊपर काम कर रहे हो और फिर आप डायरेक्शन को देख रहे हो, मतलब आप फैन को ऊपर से देख रहे हो, तो अभी ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये फैन के डायरेक्शन सही है। पर अगर आप इसको नीचे से देखोगे तो हमारा पंखा आपको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। तो ये छोटी सी बातें आपके कई डाउट को क्लियर कर देती है। अब दोस्तों हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि फैन को हम एक बार में सही डायरेक्शन में कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपके पास इन दोनों में से एक चीजें होनी चाहिए। या तो आपके पास हमारा मल्टीमीटर होना चाहिए, ठीक है, उस मल्टीमीटर की सहायता से आप पता कर सकते हो, या फिर आपके पास टेस्ट लैंप होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप पहले फैन को चला के देखेंगे, वो उल्टा चलेगा तो वापस से उसको सीधा ही करना पड़ेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आपके पास इन दोनों में से एक ना एक कोई चीज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और दूसरी चीज, अगर आपको कभी इंटरव्यू में बोला जाता है कि फैन को एक बार में सीधा डायरेक्शन में करके चला के दिखाइए, उस समय आपको हमेशा 3 वायर वाले ही पंखे को दिया जाएगा। जैसे इस पंखे के अंदर आपको दिख रहा है सीलिंग फैन में 3 वायर अंदर से आ रहे हैं, ये दो तो कैपेसिटर के, इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपको 3 वायर दिख रहे हैं। तो हमेशा जो हमारा 3 वायर का जो सीलिंग फैन होता है उसी को ही हम एक बार में सीधा चला सकते हैं, और हमारा जो 4 वायर होता है उस 4 वायर को हमको चेंज करना पड़ता है अगर वो उल्टा घूमेगा। वैसे दोस्तों अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो हमारे जो कलर होते हैं वो कलर हमेशा फिक्स होते हैं। तो मैं आपको लास्ट में कलर कोड बता दूंगा, उस कलर कोड की सहायता से भी आप एक बार में सीधा डायरेक्शन को कर सकते हैं सीलिंग फैन में। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मल्टीमीटर की सहायता से हम सीलिंग फैन के कैसे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है हमारे जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर कौन से 3 वायर है। तो इसमें आपको जो 3 वायर दिख रहे हैं, एक रेड, एक येलो मतलब पीला, और एक ब्लू मतलब नीला। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी हमारे कलर है उस कलर को इस तरीके से लिख लेना है। जैसे रेड है, एक येलो है और एक ब्लू है, तो मैंने इस तरीके से हमारे तीनों कलर का नाम लिख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मल्टीमीटर को लेना है। आप मल्टीमीटर कोई सा भी ले सकते हो। उस मल्टीमीटर के अंदर आपको जो ओम का साइन है उस ओम के साइन पे हमारे इस मल्टीमीटर की नोब को ले जाना है, और ओम के साइन में आपको जो मल्टीमीटर ले जाना है वो मल्टीमीटर आपको 500 के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर रखना है। तो इसके अंदर मेरे जो 200 आ रही है, इस 200 के बाद 2000 आ रही है, तो मैंने इसको 2000 पे सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये 2000 पे मेरा मल्टीमीटर सेट है। तो दोस्तों अब इन सभी चीज़ों करने के बाद आपके पास जो मल्टीमीटर से दोनों लीड है, इन दोनों लीडों को आपको हाथ में लेना है, और सबसे पहले हमने यहाँ पे रेड वायर लिखा तो एक लीड को हमारे रेड पे पकड़ लेना है। आप कोई सी भी लीड को ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो मैंने रेड पे लिया। अब रेड के अलावा हमारे पास 2 पॉइंट और बचे हैं, तो दोनों में से कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूँ। तो रेड के अलावा मैं येलो के साथ चेक कर लेता हूँ। तो रेड और येलो के साथ में जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 184 ओम। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा। मैंने रेड के साथ किसको चेक किया, येलो को चेक किया अभी, इस येलो को, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 184 ओम। इस तरीके से को भी लिख लेना है। अब दोस्तों दूसरा कलर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है येलो, तो मैं क्या करूंगा, एक लीड को हमारे येलो पे पकड़ूंगा। अब येलो के साथ में मैं किसको लूं, तो येलो के साथ में मैं रेड तो ले नहीं सकता क्योंकि येलो के साथ रेड अभी मैंने चेक किया। तो अब येलो के साथ ब्लू बचता है, तो मैं इस ब्लू के साथ वैल्यू को चेक करूंगा। तो ब्लू के साथ जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आपको मल्टीमीटर पे दिख रही है 542 ओम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा येलो के साथ मैंने ब्लू को चेक किया, नीले को चेक किया, तो मेरी वैल्यू जो आई थी वो आई थी 542 ओम। तो इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये ब्लू वायर को एक मल्टीमीटर की लीड को पकड़ूंगा और दूसरी मल्टीमीटर की लीड को अब मैं किस पे लगाऊं। तो दोस्तों आप देखेंगे ब्लू के साथ येलो को मैंने पहले ही चेक कर रखा, येलो और ब्लू को चेक रखा। अब ब्लू के साथ में रेड एक और बचता है, तो इस रेड को चेक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं रेड को चेक करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 360 ओम। तो दोस्तों इस तरीके से वैल्यू को लिख लेने के बाद हमारा जो 50% काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा थोड़ा सा और काम बाकी है। तो दोस्तों अब देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है ये जो हमारी 3 वैल्यू है, इस तीनों वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 542 ओम, और ये 542 ओम हमारे किस किस के अंदर आई, तो हमारे येलो, और येलो के साथ में क्या चेक किया था हमने, ब्लू। तो आपको दिख रहा है येलो और ब्लू के साथ चेक किया 542, तो मैंने यहाँ इसको लिख लिया।
तो दोस्तों इससे हमको यह पता चलता है जो भी आपकी सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी ना, ये दोनों जो कलर के वायर है इनमें से एक हमारा स्टार्टिंग है और एक हमारा रनिंग है। अब दोस्तों इन दोनों को तो आपको अभी बिल्कुल भूल जाना है, आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा कलर नहीं है। तो इसमें येलो है, ब्लू है, पर एक और तीसरा कलर नहीं है, वो की है रेड। तो इसमें रेड नहीं है। तो जो कलर हमारे इन दोनों के अंदर नहीं है, जैसे रेड इसमें नहीं है, तो रेड जो है वो रेड है हमारा कॉमन पॉइंट। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है, जिन दोनों में सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर जो हमारा कलर नहीं आ रहा वो है हमारा कॉमन पॉइंट। और इस कॉमन पॉइंट पे हमको हमारी सप्लाई का फेस या फिर न्यूट्रल किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कॉमन पे न्यूट्रल को जोड़ दिया, मतलब कि हमारा जो सीलिंग फैन का आर फेस है इसके अंदर मैं न्यूट्रल को जोड़ दूंगा। अब दोस्तों इसके अलावा हमने दूसरी चीज देखी थी, हमारे सबसे ज्यादा किसके अंदर वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी येलो और ब्लू के अंदर। तो ये हमारा येलो और ब्लू। तो दोस्तों ये दोनों जो वायर है ना, इन दोनों के अंदर ही हम कैपेसिटर को जोड़ देंगे। और कैपेसिटर को जोड़ते समय हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना पड़ता कि हम कैसे जोड़ रहे हैं। इन दोनों वायर को हम कैसे भी, एक आप येलो के साथ जोड़ देंगे और एक आप ब्लू के साथ जोड़ देंगे। और जो हमारा रेड बचा, इस रेड के अंदर हमने यहाँ पे न्यूट्रल को दे दिया है। तो दोस्तों इस समय हमारी 90% वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस एक हमको फेस वायर को जोड़ना है। और ये फेस वायर हम कहाँ जोड़ेंगे, इसी से हमारा डिपेंड पड़ेगा कि हमारा पंखा जो है वो पंखा सीधा घूम रहा है या फिर हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजरिए से भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा हम जो फेस वायर को जोड़ते हैं वो हमेशा हम रनिंग के साथ में जोड़ते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाए कि फेस और न्यूट्रल जो सप्लाई जोड़ते हैं वो किस किस के अंदर जोड़ते हैं सीलिंग फैन में, तो एक तो हमारे जोड़ते हैं कॉमन के अंदर। तो अभी हमने जो रेड जो हमारा कॉमन था उसके अंदर हम यहाँ पे न्यूट्रल को दे दिया, और अब बचा हमारे पास फेस। तो फेस हम किसके अंदर जोड़ेंगे, वो फेस हमेशा हम रनिंग के अंदर जोड़ेंगे। और ऐसा करते ही हमारा जो पंखा है वो पंखा सीधा घूमने लग जाएगा। अब रनिंग वाइंडिंग कौन सी है वो कैसे पता करें, और रनिंग वाइंडिंग के लिए हमको वापस हमारे इस चार्ट पे आना है। और अब इस चार्ट के अंदर हमको यह देखना है, पहले हमने देखा था सबसे ज्यादा किसका नंबर है, पर अब हमको देखना है सबसे कम हमारा किसका नंबर है। तो सबसे कम है हमारा 184 ओम। इसके अलावा हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो है 360 ओम। तो दोस्तों इस 184 की वैल्यू के अंदर हमारा कलर कौन सा यूज आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है येलो कलर यूज में। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि ये रेड के अंदर फेस क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों रेड के अंदर हम सभी को पता है, रेड हमारा कॉमन है, हमको पता पहले ही चल चुका है। और रेड के अंदर हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है, तो हमारा यहाँ पे बचेगा येलो। और इस येलो के अंदर हम इधर से फेस दे देंगे और हमारे रेड के अंदर न्यूट्रल दे देंगे। और हमारा जो तीसरा पॉइंट बचा इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे, और हमारा जो सीलिंग फैन है वो सीलिंग फैन बिल्कुल सीधा घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं है तो आप किस तरीके से फैन का कनेक्शन करोगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो सीलिंग फैन के अंदर वायर आ रहे हैं वो आर, वाई और बी इस कलर कोड से ही आ रहे हो। अगर इसके अलावा जो कलर कोड से आएंगे तो आप उसके अंदर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो ये कलर कोड है RYB का, ये हमारा स्टैंडर्ड कलर कोड है। और अगर इसी कलर कोड से आपके वायर आ रहे हैं सीलिंग फैन के, तो आपको क्या करना है, हमारा जो रेड है इस रेड के अंदर तो आपको डायरेक्ट न्यूट्रल को जोड़ देना है। और आपका जो येलो और ब्लू बचता है, इस येलो और ब्लू के अंदर सबसे पहले हमारा कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के दोनों वायर को जोड़ देना है। फिर इस तरीके से कैपेसिटर के दोनों वायर येलो और ब्लू से जोड़ने के बाद में आपको जो फेस वायर है उस फेस वायर को आपको येलो पे जोड़ देना है, और आपका पंखा सीधा घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।